हमारे YouTube के श्रोताओं को सादर नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हमारी जीवन की सार्थकता को प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में आप सभी को मैं जब ये बताना चाहता हूँ कि बहुधा हम लोगों को उनके सम्मान में यह कहते कि आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और हम जीवन में यह भी प्रयास करते हैं कि हम भी सज्जन रहें। किंतु एक बड़ा प्रश्न यह हमारे सामने खड़ा होता है कि सज्जनता है क्या, सज्जनता की पहचान क्या है, और इसका समाधान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में कई उत्कंठाएं उत्पन्न हो रही थी। और तब मुझे एक चौपाई जो रामचरितमानस की उभर करके आई कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहगु रामन हारी। ये राम का जो चरित्र है, राम की जो कथा है, वह सुंदर हाथ की ताली है जो कि संशय रूपी पक्षी को उड़ाती है। मानो संत तुलसीदास जी का कहना है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपकी हर शंका का समाधान मिलेगा, हर संशय का समाधान मिलेगा। और यही बात है वो इसकी शुरुआत में भी कहते हैं कि ये जो राम का चरित्र लिख रहे हैं वो राम का चरित्र कैसा है। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कल्प भेद के अनुसार मुनियों ने और ऋषियों ने अपने ढंग से कई प्रकार से, अपने अपने प्रकार से, जिसमें कि उन्हें सुख मिला, शांति मिले, उन्होंने ईश्वर का चरित्र गाया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो कल्प है, यह कल्प तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक बार जब ये पूर्व होता है तो संपूर्ण कल्प कहा जाता है। तो ये कल्प, प्रत्येक कल्प में ये जो राम का चरित्र गाया गया है, राम की जो कथा कही गई है, वह अलग अलग ढंग से मुनियों द्वारा जो कही गई है, ये कैसे कही गई, जबकि राम का जो चरित्र है वह त्रेता युग का है। तो इस संदर्भ में जो संशय उत्पन्न होता, उस संशय को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए संत दूसरी चौपाई लिखते कहते हैं कि करिए न संशय अस उर मानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। हमें संशय नहीं करना चाहिए, चाहे वो सतयुग की कथा हो, चाहे वो त्रेता की कथा हो, चाहे वो द्वापर की कथा हो या कलयुग की कथा हो। राम का चरित्र सदैव सदुपयोगी है। उसको सादर रति के साथ, संपूर्ण संलिप्तता और संलग्नता के साथ एकाग्र होकर के हमें सुनना चाहिए। सुनिए कथा सादर रतिमानी। और उसका कारण क्या है, वो अगले दोहे में कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी है ही जिनके विमल विचार। मानो राम का जो गुण है वो अनंत है, राम की कथा अनंत है, राम के चरित्र जो हैं असीमित हैं, और ऐसे में आप हर चीज का समाधान राम के चरित्र में प्राप्त कर सकते हैं। और उस दृष्टिकोण से जब हम रामचरितमानस को देखते हैं तो सज्जनता की क्या पहचान है, ये इसका समाधान हमको प्राप्त होता है। तो पहली चौपाई जो सज्जनता के पहचान में लिखी गई है संत तुलसीदास जी द्वारा, वो सुंदर कांड में है। और जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं, वो लंका में सीता की खोज के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि लंका में निश्चरों का वास है, और इन निश्चरों के बीच में एक घर ऐसा है जहाँ पर कि राम के आयुध अंकित हैं, और वहाँ पर तुलसी के वृंद लगाए हुए हैं। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वरंग न जाई, नव तुलसिका वृंद बहु हर्ष चले कपिराय।
और उन्हें आश्चर्य होता है कि इस लंका नगरी में जो रावण की नगरी है, जो राम का विरोध करता है, वहीं पर एक व्यक्ति राम की पूजा करता है, राम का मंदिर बना करके रखा है। ये आश्चर्य किया उनको, और तब वो आश्चर्य मिश्रित इस तथ्य को सोचने लगते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और उसी समय सवेरे का समय था, जब विभीषण उठते हैं, और विभीषण उठते हैं तो उठते ही वह राम राम सुमिरन करते हैं, और यह सुमिरन सुन करके हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। और वहाँ संत तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो सज्जन की पहचान यहाँ पर पहली बार जो प्रकट की गई है संत तुलसीदास जी द्वारा। हनुमान जी ने क्या देखा कि उन्होंने विभीषण को सज्जन मान लिया, तो उसमें यह लिखा है कि उन्होंने राम राम का सुमिरन किया। उठते ही वह राम राम का सुमिरन करने लग गए, और इसे देख करके उन्होंने उनको सज्जन मान लिया। प्रश्न यह उठता है कि क्या राम नाम का सुमिरन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सज्जन है, और ये राम नाम का सुमिरन कौन कर सकता है? ये हमारे दिमाग में जब प्रश्न उठा, तो मैंने नजर रामचरितमानस पर डाली, और फिर जहन में जो चौपाई मेरे दिमाग में आई वह बालकांड की है। जब वाल्मीकि से भगवान राम मिलते हैं, और जब भगवान राम वाल्मीकि से मिलते हैं, तो वाल्मीकि से पूछते हैं कि मुनिवर, आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ रहें, किस स्थान पर मैं अपना निवास स्थान बनाऊं। और तब वाल्मीकि अनेक स्थानों को बताते हुए बड़े दार्शनिक भाषा में वो कहते हैं कि प्रभु, आपका निवास उस हृदय में होना चाहिए जो अनेक रूप से आप में लगा हुआ है। और उसमें एक जो भाव है उन्होंने प्रस्तुत किया कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। वह व्यक्ति जो सबका प्रिय है और सबके लिए हितैषी है, सबका हित करने वाला है, जिसके मन में दुख और सुख, प्रशंसा और गाली समान रूप से आते हैं, उनसे वह प्रभावित नहीं होता है। और इसके बाद की चौपाई में कहते हैं कि कहा ही सत्य, वो हरदम सत्य बोलता है, लेकिन सत्य बोलते समय वह विचार करता है। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, वो विचार करता है कि ये जो सत्य मैं बोलने जा रहा हूं यह प्रिय होना चाहिए। मानो सत्य बोलने में भी वह यह ध्यान रखता है कि किसी का अहित न हो, किसी के मन को ठेस न पहुंचे। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, और सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोते समय और जागते समय हरदम वो आपकी शरण में है, राम की शरण में। और बस यही जो अर्धाली है कि सोवत जागत शरण तुम्हारी। मानो जीवन में जब हम सोते और जागते समय ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हम उनकी शरण में हरदम जाते हैं। और उस शरण में रहने का जो तात्पर्य है कि जो ऊपर की चौपाइयों में बताया गया है कि हम जब ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो हम सबके हित की चर्चा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, दुख और सुख को, प्रशंसा और गाली को एक समान समझते हैं, और सत्य बोलते समय भी यह विचार करते हैं कि दूसरे के मन में ठेस न पहुँचे और हम प्रिय बोलें। तो ये जो सोने और जागने के स्मरण की बात आई, हनुमान जी ने यह देखा कि यह स्मरण करता है सोते और जागते। ऐसा ही व्यक्ति स्मरण करता है जिसके मन में यह समभाव, यह शरणागति रहती है। मानो जीवन में जब राम के प्रति, ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव आ गया, तो हमारे हृदय के अंतर्गत सज्जनता व्याप्त हो गई। और यह बात हनुमान जी समझ रहे हैं, और इसी से वो पहचान लेते हैं
कि यह भगवान राम के प्रति शरणागत है। और ये शरणागति का भाव, इसी शरणागत भाव को राम विभीषण से भी कहते हैं। जब विभीषण की मुलाकात राम से होती है तो सुंदर कांड में भी यही प्रसंग है, जिसमें कि राम विभीषण को समझाते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। हमारे जीवन में जो भी राग और द्वेष हैं वो ममता से जुड़े हुए हैं। हम जिससे ममता करते हैं उसके प्रति राग है, और जिससे मेरी ममता नहीं है उसके प्रति दुर्भाव आ जाता है, हम द्वेष करते हैं। तो ये जो बात है, मानो ममता का जो समाधान है उसको इंगित करते हुए राम विभीषण कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी ममताएं हैं, चाहे वो माता की है, पिता की है, भाई की है, पुत्र की है, पत्नी की है, हमारे शरीर की है, हमारे संपत्ति की है, हमारे घर की है, हमारे सुहृद जनों की है, हमारे परिवार की, ये सारी जितनी ममताएं हैं, इन्हीं ममताओं से हम राग और द्वेष में दूषित रहते हैं। और ये सारी ममताओं को हमारे चरणों में एक मोटी रस्सी बना करके ममताओं का हमारे चरणों में डाल दो, बांध दो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि सभी के रूप में जितनी ममता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद भवन, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये जितनी ममताएं हैं, इन सारी ममताओं को मेरे पैरों से जोड़ो। मतलब सबको, सब में मुझे देखो, सब में ईश्वर को देखो, और उस ईश्वर को देख करके ही आप अपनी ममता बनाइए। और इतना ही नहीं, ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि आप जब ईश्वर को देखें तो ईश्वर में भी आप माता पिता बंधु पत्नी जिस जैसा ममता है, उसी ढंग से हम ईश्वर को भी देखें, और इन संबंधों में भी, शारीरिक संबंधों में भी ईश्वर को ही देखें। और इसीलिए हम अक्सर ये प्रार्थना जो करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये संपूर्ण शरणागति का यही सूत्र है कि हम इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण शारीरिक संबंधों में जो भी है उसमें हम ईश्वर को देखें। और जब हम ईश्वर से देखेंगे तो वाल्मीकि की द्वारा कही गई वो बात कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, ये हमारे जीवन में उतरने लगता है, हमारे आचरण में उतरने लगता है। और जब यह आचरण में उतरने लगता है तो हम संपूर्ण शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं, और सज्जनता की यही पहचान है। तो ये सज्जनता जो है, मानो ईश्वर के प्रति जब हमारी शरणागति हो गई तो हम हमें समझ जाना चाहिए कि सज्जनता का प्रादुर्भाव हो रहा है। और सज्जन की यही पहचान है कि ईश्वर में शरणागत रहता है, वो उसके लिए सब प्रिय हैं, सबका हित करने वाले हैं। दुख हो, सुख हो, प्रशंसा हो, गाली हो, हर में वह ईश्वर को देखता है, उसमें ईश्वर की कृपा देखता है, ईश्वर की इच्छा देखता है। और यह जो समता विद्यमान होती है, यही शरणागति की निशानी है, और यही सज्जनता की पहचान है। तो एक पहचान तो ईश्वर के प्रति शरणागत है, और दूसरी पहचान सज्जनता का एक और चौपाई में फिर संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में सज्जनता को प्रस्तुत करते हैं, और वह है बालकांड। जब अपनी रचना करते हैं तो उस रचना के प्रति वो कहते हैं कि निज कवित्व के हिलागन नीका, सरस हो ही अथवा अति फीका। अपना लिखा हुआ कवित्व जो है वो सबको अच्छा लगता है। मानो अपनी संरचना, अपनी रचना, अपनी चीज हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी होती है। लेकिन दूसरी चौपाई में कहें कि जे पर भनित देखी हर साही, ते नरवर थोड़े जगमाही। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की कविता को, दूसरे की रचना को, दूसरे की चीजों को देख करके प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं।
और फिर एक दृष्टांत देते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और उसमें वो सज्जन की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जग सब नर सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई। इस सृष्टि में सभी लोग तालाब और नदी की भांति हैं, जो अपने ही पानी से, उसमें जब पानी आ जाता है तो बढ़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपनी ही वृद्धि से हर्षित होता है, किंतु कहते हैं कि सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई सज्जन होता है, पुण्यवान होता है, जो सागर के समान होता है, समुद्र के समान होता है। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी विधु बाढ़ है जोई। जो अपनी बाढ़ से नहीं बढ़ता है, अनेक नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, किंतु वह स्थिर रहता है, वह कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन बढ़ता है। और कब बढ़ता है? ज्वार आता है जब वह पूर्व चंद्रमा को देखता है, पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके वह दौड़ पड़ता है, उमड़ पड़ता है। और बस संत तुलसीदास जी यही सज्जन के इस गुण को कहते हैं कि सज्जन वह है, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सागर के समान, सिंधु के समान कोई सज्जन होता है, जो दूसरे की पूर्णता को देखकर, दूसरे की वृद्धि को देख करके बहुत हर्षित हो जाता है। मानो ये दूसरा जो गुण है कि सज्जनता वह है जो अपनी ही वृद्धि नहीं, दूसरे की वृद्धि को अपने से अच्छा देख करके उमड़ पड़ता है, हर्षित हो जाता है, वह सज्जन है। और इस तरह से जीवन में जब ईश्वर की शरणागति आ जाती है, जब हम दूसरे की वृद्धि को, दूसरे की प्रशंसा को, दूसरे की उपलब्धियों को देखकर हर्षित होते हैं, उमड़ पड़ते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो मानो हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में सज्जनता उत्पन्न हो रही है। और इस सज्जनता का लाभ क्या है? हमने कहा कि ये वास्तव में जीवन की सार्थकता इसी सज्जनता में है। तो लाभ क्या है? इस बात को जब भगवान राम विभीषण से कहते हैं, जब वो समझाते हैं कि सारी ममताओं को मेरे अंदर देखो, मुझसे ममता रखो, मुझ में ही माता पिता बंधु सखा तन धन सुहृद परिवार सबको देखो, और सब में मुझको ही देखो, सबसे प्रेम करो, सबका हित करो, दुख और सुख में, प्रशंसा और गाली में समत्व रखो, एक बुद्धि रखो। तो जब इसको समझाते हैं तो अंतिम चौपाई में कहते हैं कि ये सज्जनता जब आ जाती है तो क्या होता है कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ये सज्जनता जब आ जाती है, जब ये शरणागति आ जाती है, जब हम दूसरों के प्रति अपनी सज्जनता को प्रकट करने लगते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में उसी तरह से रहने लगता है जिस तरह से लोभी के हृदय में धन रहता है, मानो उसे छोड़ते नहीं हैं। और इसीलिए भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, यद्यपि तात तव इच्छा नाही, लेकिन मम दर्शन अमोघ जगमाहि। यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन, मेरी शरणागत वो अमोघ है। निश्चित रूप से वो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, वो आपको फल देगा, और उन्हें लंका का राजा बना देते हैं। और यही सज्जनता का सबसे बड़ा फल है, यही जीवन की सार्थकता है। हम जीवन में जब इस सज्जनता को प्राप्त कर लेते हैं तो मानो हम जीवन का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी चर्चा के साथ हम आप सभी को पुनः प्रणाम करते हैं, और फिर किसी दूसरी चर्चा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।